हरे भरे खेतों, मिट्टी की सुखद महक और शांत वातावरण से घिरे एक छोटे से गांव बनकटपुर में रामू नाम का एक परिश्रमी और नेकदिल किसान रहता था। रामू का जीवन सादगी से भरा था। एक छोटी सी झोपड़ी, कुछ पशु और कुछ बीघे जमीन। लेकिन रामू की सोच बड़ी थी। वह हमेशा कहता था, किसान सिर्फ जमीन नहीं जोतता, वह मेहनत, उम्मीद और भविष्य बोता है। गांव का हर व्यक्ति रामू को उसकी ईमानदारी और परिश्रम के लिए जानता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले वह उठ जाता, पशुओं की देखभाल करता और फिर खेत में लग जाता। खेत उसके लिए सिर्फ रोटी का साधन नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली थे। सूखे का साया पहला बड़ा संकट। एक वर्ष गांव में बहुत कम बारिश हुई। शुरू में सबने सोचा कि शायद देर से ही सही, लेकिन बारिश होगी। पर मौसम जैसे गांव से नाराज हो गया था। बादलों ने गांव के आसमान को छुआ तक नहीं, धीरे धीरे खेत सूखने लगे। मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ गईं और फसलें झुलसने लगी। तालाब सूख गए, नहरें खाली हो गईं और कुओं का पानी भी कम होता गया। गांव के किसानों में भय और निराशा फैलने लगी। कई परिवारों ने खेती छोड़कर शहरों में मजदूरी का रास्ता चुना। कुछ ने कर्ज लेने शुरू कर दिए और कुछ ने तो अपनी जमीन बेचने का फैसला भी कर लिया। लेकिन रामू का मन टूटने को तैयार नहीं था। वह रोज अपने खेत जाकर सूखी फसल को देखता और सोचता, इस धरती ने हमेशा मुझे दिया है, मैं इसे ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूं। रामू का फैसला एक नई उम्मीद की शुरुआत। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह अपने खेत के पास एक छोटा सिंचाई तालाब बनाएगा, ताकि बारिश का हर संभव बूंद उसमें संग्रहित किया जा सके। पड़ोसी हैरान थे। उन्होंने ताना मारा, अरे रामू, जब आसमान ही खाली है तो तालाब में पानी आएगा कैसे?